नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। न्यूमरोलॉजी का सबसे खास टॉपिक है और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी। बात करेंगे डिटेल में क्यों लोग नाम चेंज करते हैं, क्या नाम चेंज करना सही है, क्या इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे उसके हो सकते हैं। ये सब चीज़ को डिटेल में बात करेंगे, साथ ही समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से क्या इम्पैक्ट्स हैं नेम न्यूमरोलॉजी के और कौन कौन से वो नंबर्स हैं जहाँ पे हम अपने नाम की स्पेलिंग को लेके जा सकते हैं। पूरा डिटेल में समझेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आई एम शेखर, आई स्पीक अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो समझते हैं डिटेल में क्या है नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो किसी भी इंसान के साथ ना दो चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। पहली चीज़ है डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट पे वो इंसान जन्म लेता है, राइट। दूसरी चीज़ है उसका नाम, मतलब जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग वाइब्रेशंस हैं। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ से तो हम किसी को नहीं बुलाते, तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जो वेटेज है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, नाम से हम लोग हर किसी को बुलाते हैं, राइट। हर किसी का कोई ना कोई नाम है जिससे हम उन्हें पुकारते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा काम करती है और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राइट। दूसरी जो चीज़ है ना वो है कि नाम हम चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज करने से पहले एक चीज़ है जो हमें समझनी है कि हमारी एक डेट ऑफ बर्थ है और एक हमारा नाम है। उन दोनों को सिंक में होना चाहिए अगर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं हमारी लाइफ में तो। ठीक है, अगर वो सिंक में नहीं है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ सिंक में है, मेरे नाम के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो करना क्या है, हमें इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें एक रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ लेनी है जिसके माध्यम से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ रेफरेंस के तौर पे। मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 मई 2003। ठीक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में 3 कंपोनेंट हैं। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, पर्सनालिटी नंबर हमें निकालना है और डेस्टिनी नंबर हमें निकालना है। अगर पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना आपको नहीं आता तो आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और डिटेल में इस चीज़ को समझ सकते हैं। खैर, आते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। कैसे निकालेंगे पर्सनालिटी नंबर। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है मेरी डेट ऑफ बर्थ का, उसमें 2 डिजिट दिख रही है। ठीक है, उसको मुझे सिंगल डिजिट पे लेके आना है। ठीक है, तो 2 + 9 दैट कम्स टू 11। अगेन मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूँगा, 1 + 1 दैट कम्स टू 2। तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा पर्सनालिटी नंबर हो गया 2, राइट। अब बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर की। तो जितने भी डिजिट मेरे को दिखाई दे रहे डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं ऐड करता हूं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दैट कम्स टू नंबर 3। तो मेरा पर्सनालिटी नंबर हो गया 2 और मेरा डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो गया 3। अब करना क्या है, हमें एक लोशो ग्रिड बनाना है। लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं अगर ये आप नहीं जानते तो मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लोशो ग्रिड का वीडियो मिलेगा जो आप देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए कैसे लोशो ग्रिड प्रिपेयर करना है। तो जब मैं इस लोशो ग्रिड को बनाता हूँ तो मेरे पास 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर भी है। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जो इस लोशो ग्रिड में मिसिंग हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ नाम पे। ठीक है, अब नाम जो है उसकी वाइब्रेशन हमें कैसे चेक करनी है, तो उसके 2 मेथड हैं। ठीक है, चेक करने के कौन कौन से वो 2 मेथड्स हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम इस कैलकुलेशन में आगे जाएंगे। तो बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। वन इज शेल्डन मेथड। ठीक है, जहाँ पे हर एक लेटर को, जैसे अगर हम ABCD की बात करें या अल्फ़ाबेट्स की बात करें इंग्लिश, तो देयर आर 26 लेटर्स और 26 कैरेक्टर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हर एक अल्फ़ाबेट को एक डेडिकेटेड नंबर के साथ एसोसिएटेड है। अब शेल्डन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 1 से 8 तक के नंबर्स होते हैं, 9 नंबर को वहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है शेल्डन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि 9 नंबर जो है वो बहुत ही सेक्रेड नंबर है और बड़ा ही कमाल का नंबर है नंबर 9। आप देखिए, जब भी आप 9 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे, 9 के साथ आप 1 ऐड करते हैं, 9 के साथ 2 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं वही वैल्यू आपको आउटकम के तौर पे मिलेगी। जैसे 9 और 1 10 करता हूँ मैं,
ठीक है, तो मैंने एक को ऐड किया बट आउटकम इज ऑल्सो 1, 2 को ऐड करते हैं तो आउटकम विल बी 2। दूसरी चीज क्या है, अगर आप इसके साथ किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 9 ओनली। सो दिस इज अ वेरी सेक्रेट नंबर, इसलिए 9 नंबर को इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया है। ओनली 1 to 8 नंबर्स वी हैव। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेल्डन चार्ट हम लोगों ने लगा के रखा है हमारे स्क्रीन पे, वहां से आप नंबर्स को देख सकते हैं कौन से अल्फ़ाबेट को कौन सा नंबर असाइन किया गया है, राइट। दूसरा जो मेथड है दैट इज पाइथागोरस मेथड, और पाइथागोरियन चार्ट भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 से 9 तक के सारे नंबर्स को कंसीडर किया गया है, बट अगर आप देखेंगे ना तो इन नंबर्स की प्लेसमेंट जो है ना वो सीक्वेंस में की गई है। लाइक 1 से 9 तक के नंबर और ए से लेकर के सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स को लिया गया है, बट शेल्डन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। और शेल्डन न्यूमरोलॉजी ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बहुत ही टेस्टेड एंड ट्राइड method. I would say 95% of the numerologists they practice with Sheldon numerology. तो हम Sheldon numerology के हिसाब से ही नाम की कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसकी एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि शेल्डन न्यूमरोलॉजी जो दी थी ना वो कीरो ने दी थी। ही वॉज बेसिकली एन आयरिश एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट। तो उन्होंने इसके कैलकुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया, समझा। बट वहीं हम अगर पाइथागोरियन मेथड की बात करें तो पाइथागोरस वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, ही वॉज नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट और ही वॉज नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। सो उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। बट शेल्डन न्यूमरोलॉजी में काफ़ी प्रैक्टिकल, इट्स वेरी इजी एंड वेरी प्रैक्टिकल। तो हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही ये नाम की कैलकुलेशन करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द शेल्डन न्यूमरोलॉजी हमारे पास, आप ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, आपको अपने नाम की कैलकुलेशन करने के लिए रेफरेंस मिल जाएगा यहाँ से। जो डेट ऑफ बर्थ मैंने ली थी उनका नाम है मानव वर्मा। ठीक है, अभी अगर हम मानव को कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो M स्टैंड्स फॉर 4, A स्टैंड्स फॉर 1, N स्टैंड्स फॉर 5, A स्टैंड्स फॉर 1 एंड V स्टैंड्स फॉर 6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स टू नंबर 17, राइट। अब 17 को हम फिर से ऐड करेंगे, 1 + 7 दैट कम्स टू नंबर 8। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नेम की कैलकुलेशन हमने की है, ठीक है, तो वो नंबर आता है नंबर 8 पे। यूजुअली हम फर्स्ट नेम को पहले कंसीडर करते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम से ही ज़्यादा आपको बुलाया जाता है। नोबडी कॉल्स यू विद योर सेकेंड नेम और फुल नेम, वेरी फ्यू पीपल, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कॉल यू विद योर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से। तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ में और मेरे रेफरेंस नेम में जो नंबर आता है दैट कम्स टू 8। अब हम इसको अगर पर्सनालिटी नंबर के साथ में मैच करते हैं कि ये दोनों नंबर्स फ्रेंडली हैं आपस में या नहीं है, तो ये दोनों नंबर आपस में फ्रेंडली नहीं है। 2 and 8 आर द एनिमी नंबर्स। 2 मून का नंबर है और 8 सैटर्न का नंबर है, राइट। दोनों आपस में एनिमीज़ हैं। तो अगर इस नाम के साथ ये जाते हैं तो लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की संभावना हो सकती है। तो हम यहाँ पे इनको नेम चेंज एडवाइस करेंगे। ठीक है, अब इनका नाम होना कहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए पहले हम चेक करते हैं इनका लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमको क्या देखनी है कि इनके लिए लकी नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो इनके लिए जो लकी नंबर्स हो सकते हैं, बिकॉज द पर्सनैलिटी नंबर इज़ 2 एंड डेस्टिनी नंबर इज़ 3, तो द लकी नंबर वुड बी 1, 5 एंड 3, जहाँ पे अपने नाम की स्पेलिंग को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नाम की स्पेलिंग अब बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे हर डिजिट का एक वैल्यू दिया हुआ है, तो उस वैल्यू के हिसाब से हम कोई चीज़ माइनस या प्लस करके उस नाम की वाइब्रेशन को सिंक में ला सकते हैं। तो अगर मुझे मानव की फ्रीक्वेंसी को लाना है तो मैं क्या करूँ, तो 2 तरीके हैं उसके। अगर मैं इनके नाम के साथ एक V और ऐड कर दूँ तो V की जो वैल्यू है वो है 6, तो 17 + 6 अगर मैं करता हूँ दैट कम्स टू नंबर 23। 23 को फर्दर ऐड करेंगे तो दैट कम्स टू नंबर 5, तो 5 इज़ द लकी नंबर फॉर दिस डेट ऑफ बर्थ। तो हम इनके नाम, फर्स्ट नेम को नंबर 5 पे लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नेम जो है, मतलब सरनेम। इसकी कैलकुलेशन सेपरेटली हम नहीं करते हैं, आइदर वी डू इट फर्स्ट नेम और द कंप्लीट नेम। ठीक है, तो इनका जो नाम है, फुल नेम है, वो है मानव वर्मा।
ठीक है, तो हम वर्मा को सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, विल हैव द कंप्लीट नेम। अगर आप इनके कंप्लीट नेम की कैलकुलेशन देखते हैं, VERMA, तो अभी मैंने जब चेंज किया मानव के अंदर V एक ऐड किया तो दैट कम्स टू नंबर 41 दैट कम्स टू नंबर 5, तो टोटल नंबर की जो वाइब्रेशन आ गई वो नंबर 5 के ऊपर आ गई, राइट। इसी तरीके से हमको नाम की एनर्जीज को अलाइन करना है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ, इफ वी रियली वांट टू डू गुड इन आवर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी। अगर आपने भी अपने नेम की कैलकुलेशंस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज जस्ट राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर योर queries. Thank you so much for watching this video. Have a lovely day.